नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग विथ टैली। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ देखिए, ये जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग विथ टैली। तो टैली जो होता है आपको पता होगा, आपने सुने तो होंगे, नाम पढ़े नहीं होंगे तभी तो यहाँ पढ़ने आए हैं, सिंपल सी बात है। तो टैली का मतलब क्या होता है? गणना करना मतलब जोड़ घटाना, जो भी आप करते हैं उनको बोलते हैं टैली। अब यहाँ देखिए, उसके पहले कुछ दो शब्द और लिखे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय। वित्तीय मतलब पूरा कंप्लीट जो वर्ष होता है, ठीक है। अकाउंटिंग का मतलब होता है क्या? लेखांकन। इसका मतलब क्या होता है? लेखांकन। तो हम इन सभी शब्द को, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है उसको जान लेते हैं, उसके बाद हम टैली पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो शब्द है इसको हम जान लेंगे तो हमको जो है सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान हो जाएगा। अब टैली में हम जो वर्जन पढ़ने वाले हैं, टैली 9 ईआरपी पढ़ने वाले हैं, टैली 9 ईआरपी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जब मेरे पास टाइम रहेगा तो हम जो है टैली प्राइम को भी पढ़ेंगे। मतलब कोशिश रहेगी कि पढ़ा पाऊँ, परंतु यदि टाइम नहीं मिल पाया तो देखेंगे फिर भी। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आप देखिए, आपको जानना होगा कि व्यापार होता क्या है। तो व्यापार का मतलब क्या होता है? आपने सुने तो होंगे बहुत बार कि व्यापार क्या होता है। व्यापार का मतलब होता है सिंपल, क्रय और विक्रय। क्या होता है? क्रय और विक्रय। अब क्रय विक्रय मतलब, क्रय का मतलब होता है खरीदना। क्रय का मतलब क्या होता है? खरीदना। और विक्रय का मतलब होता है बेचना, ठीक है। जहाँ बेचना और खरीदना होता है, या जिसमें बेचना और खरीदना होता है उसे हम क्या बोलेंगे? व्यापार। पर एक चीज़ आप बताइए, बेचना और खरीदना कहीं पे भी थोड़े जाएगा, एक निश्चित एरिया होता है जहाँ पे बेचना और खरीदना होगा। तो जहाँ पे बेचना और खरीदने का काम होता है, यानी कि क्रय और विक्रय का काम होता है, उस एरिया को बोलते हैं बाजार। बाजार मतलब क्या होता है? मार्केट। और व्यापार मतलब आप ट्रेड बोल दीजिए, ठीक है, या इसको जो है व्यवसाय भी आप बोल सकते हैं। व्यवसाय मतलब जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, परंतु जो उत्पादन मतलब जो भोक्ता होते हैं उनको सेवा या फिर जो माल है वो सप्लाई करना होता है, उसी से लाभ कमाना होता है। यानी कि कोई भी व्यापार ऐसा नहीं होता है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होगा। अब आपको ये भी पता होगा कि जब व्यापार होता था तो पुराने समय में व्यापार वस्तु विनिमय से होता था। वस्तु विनिमय मतलब जैसे एक व्यक्ति ने कोई वस्तु दिया है, ठीक है, इस प्रकार से, तो दूसरा व्यक्ति उसे जो है दूसरी वस्तु प्रदान करते था। तो इसे ही हम क्या बोलते थे? व्यापार। यानी कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो अपने पास उपस्थित वस्तु इधर दे देता था, और ये वाला जो व्यक्ति है अपने पास की वस्तु को इधर दे देता था। तो दोनों जो है वस्तु आदान प्रदान करते थे, उसे ही वस्तु विनिमय या वार्टर सिस्टम बोला जाता था। पर धीरे धीरे चलन हुआ, जो वस्तु विनिमय है उसके बदले में क्या होने लगी, आपने मुद्रा देखा, मुद्रा मतलब मनी, ठीक है। हुंडी है, चेक है, बहुत सारी चीज़ें के बदले में जो है यहाँ पे व्यापार होने लगा, यानी कि क्रय विक्रय होने लगा। यानी कि किसी व्यक्ति ने अपनी वस्तु दिया तो उसके बदले में उसको मुद्रा मिल जाती थी, या फिर उसने जो है मुद्रा दिया तो उसके बदले में उसको वस्तु मिल जाती थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे आगे चलन हुआ मुद्रा का। तो अभी वर्तमान में मतलब 100% ही हम बोल सकते हैं, 100% ही यहाँ पे जो है व्यापार किससे होता है? मुद्रा के बेस पे होता है। यानी कि जब हम वस्तु देंगे तो उसके बदले में हमको मुद्रा मिलेगी, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो आपको व्यापार समझ में आया। व्यापार का मतलब क्रय और विक्रय होता है। बाजार मतलब जहाँ व्यापार होता है उस एरिया को बोलते हैं बाजार। और पहले वस्तु विनिमय होता था, अब होता है मुद्रा विनिमय, ठीक है। मुद्रा विनिमय मतलब होता है वस्तु देते हैं, मुद्रा मिल जाती है। अब आपको देखिए, ट्रेड यानी कि व्यवसाय या व्यापार देखने को मिलता है। तो कोई भी व्यापार जो होता है वो लाभ के उद्देश्य से ही बनाया जाता है, यानी कि लाभ प्राप्त होना चाहिए उसके उद्देश्य से बनाया जाता है। लाभ कब प्राप्त होगा? जब व्यापार करते समय हमको सारी चीज़ें जो है व्यवस्थित देखने को मिलेगी, यानी कि इसका लेखा जोखा पूरा वर्ष के अंत तक हम देखेंगे, कंप्लीट ऑडिटिंग होगी, और सभी चीज़ें कंप्लीट होने के पश्चात उसका आकलन किया जाएगा। आकलन करने के पश्चात जो है नेक्स्ट टाइम अगर हानि हुई है तो नेक्स्ट टाइम उसको लाभ के लिए परिवर्तित किया जाएगा, और यदि लाभ हुआ है तो और लाभ कैसे हो उसके लिए परिवर्तित किया जाएगा। तो ये जो होता है व्यापार, व्यापार में लेखा जोखा रखने की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो उसी के लिए यहाँ पे हम देखें तो देखिए, किसी भी जो बिजनेस है यानी कि व्यापार की उन्नति के लिए अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? लेखांकन। और लेखांकन मतलब होता है लेखा का अंकन, एक प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये एकमात्र रास्ता है कि बिजनेस की उन्नति अगर है, उन्नति करना है, तो आपको अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं किसी भी बिजनेस यानी व्यवसाय की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब मैंने बताया क्या होता है? वित्तीय। फाइनेंशियल मतलब वित्तीय, स्टेटमेंट मतलब ब्यौरा। क्या होता है? ब्यौरा।
अब वित्तीय ब्यौरा मतलब पूरे कंप्लीट वर्ष का जो लेखा जोखा रहता है कि कितने खरीदी हुई, कितना जो है बेचे हैं, या कितना हमको मतलब जो जो आय व्यय हुई है, सारी चीज़ों का जो लेखा जोखा होता है उसे बोलते हैं वित्तीय ब्यौरा। ठीक है, उसे बोलते हैं इंग्लिश में फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी व्यवसाय का जो वित्तीय ब्यौरा होता है, लेखा जोखा होता है, उसको लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के माध्यम से एक जो बिजनेसमैन है, यानी कि जो व्यापारी है या जो बिजनेस करता है, ओनर हम जिसे बोल सकते हैं, ठीक है, ओनर, ठीक, वो अपने बिजनेस में होने वाले लेन देन, लेन देन मतलब ट्रांजैक्शन हम बोल सकते हैं, आय व्यय यानी कि प्रॉफिट एवं लाभ, ठीक है, आय व्यय मतलब होता है एक्सपेंस हम बोल सकते हैं, और आय मतलब इनकम, ठीक, और लाभ हानि मतलब प्रॉफिट और लॉस, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो लेन देन यानी ट्रांजैक्शन, उसके बाद जो है इनकम और एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस, इन सभी की जानकारी जो है अकाउंटिंग के अंतर्गत जो है लेखा जोखा करता है और जान सकते हैं। अब अकाउंटिंग के बारे में और चीज़ें हम जान लेते हैं। जैसे अकाउंटिंग के मतलब क्या है, अकाउंटिंग जो होती है व्यवसाय यानी कि जो बिजनेस होती है उसकी एक भाषा है, मतलब इसके माध्यम से हम जो है लेखा जोखा रखते हैं बिजनेस के सारी चीज़ों का। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वित्तीय जो ब्यौरा होता है उसको विधिवत रूप से लिखने का जो सिस्टम होता है, उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, उस प्रक्रिया को अकाउंटिंग बोला जाता है। ठीक है, मतलब जो फाइनेंशियल वित्तीय ब्यौरे को लिखने की जो विधिवत प्रक्रिया है, विधिवत रूप से जब हम लिख देते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जो अकाउंटिंग है उसका बेस जो होता है यानी कि आधार, आधार क्या होता है, बही खाता होता है। बही खाता को इंग्लिश में बोला जाता है बुक कीपिंग। अब बुक का मतलब आपको पता है पुस्तक, और कीप मतलब रखना, तो इसका हिंदी मतलब हुआ पुस्तक रखना। तो क्या पुस्तक रखने बस से काम हो जाएगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी व्यवसाय के वित्तीय ब्यौरों को पुस्तक में लिख कर रखना, उसे ही हम क्या बोलेंगे, बुक कीपिंग। जब लिख कर रखोगे तो ही तो आप जो है आगे की प्रोसेस कर पाओगे अकाउंटिंग की, जो भी है लेखा जोखा करने की। तो ये वही खाता मतलब आप समझ जाओ कि व्यावसायिक जो व्यवहार है, यानी कि व्यवहार को हम क्या बोलेंगे, व्यवहार को हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन, क्या बोलेंगे, व्यवहारों को लेखा पुस्तकों यानी कि अकाउंट जो बुक होती है उसमें विधिवत रूप से लिपिबद्ध करने की जो कला है यानी कि आर्ट है और साइंस, उसे ही हम क्या बोलेंगे, बही खाता यानी कि बुक कीपिंग उसको बोलेंगे। और बुक कीपिंग जब हो जाती है तो हमको इसका आधार मिल जाता है यानी कि अकाउंटिंग का, तो उसके बाद हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है उसकी प्रक्रिया में एक को जो है अकाउंटिंग अवधि के अंत में कमाए गए, मतलब जो है एक प्रकार से अकाउंटिंग अवधि का मतलब होता है, जैसे आपको पता होगा 1 अप्रैल, 1 अप्रैल मान लो 2022 की बात कर लेते हैं, से लेकर 31 मार्च, 31 मार्च 2023, ये जो है कंप्लीट जो 1 ईयर होता है उसे बोलते हैं अकाउंटिंग अवधि, अकाउंटिंग पीरियड हम बोल सकते हैं। उसके अंत में कमाए गए जो लाभ है या जो नुकसान है, इन सभी की स्थिति की जानकारी हमको पता चल जाती है किससे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग अन्य भी जो बिजनेसमैन होते हैं जो हमारे बिजनेस में रुचि लेते हैं उन्हें भी आवश्यक सूचना मिल जाती है। जैसे मान लो कोई इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर मतलब निवेश करने वाला, अब हमारे व्यापार में लाभ हो रहा है तो उसको पता चल जाएगा कि हमारा व्यापार जो है लाभ कर रहा है तो वो इन्वेस्ट करेगा। पता चल रहा हमारे व्यापार में हानि हुई है तो कोई भी इन्वेस्ट करने को नहीं आएगा। अकाउंटिंग के उद्देश्य होते क्या है, अकाउंटिंग के उद्देश्य की अगर बात करें तो सबसे पहली बात होती है लाभ हानि का ज्ञात करना, ये आप बेसिक रूप से जान लीजिए। लाभ हानि अगर ज्ञात करना तो अकाउंटिंग हमको करना जरूरी है। दूसरी चीज़ व्यापार की वित्तीय स्थिति यानी कि फाइनेंशियल जो मतलब वर्ष के अंत में जो स्थिति जानना है हमको, उसका लेवल जानना है व्यापार का, तो उसके लिए हमको अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है व्यवहारों को व्यवस्थित रखना, व्यवहार मतलब ट्रांजैक्शन जो हो रहा है डेली के, प्रतिदिन जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उनको व्यवस्थित रूप से लिखने का काम अकाउंटिंग में किया जाएगा। वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी गवर्नमेंट के भी बहुत सारे जो रिक्वायरमेंट होती है कि उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट, कंपनी का ब्यौरा, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो उनको प्रदान करने के लिए भी यहाँ पे अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अकाउंटिंग के अंतर्गत हम विधिवत रूप से कोई भी चीज़ लिख देते हैं, तो विधिवत रूप से लिखी गई चीज़ें गवर्नमेंट को यानी कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो भी रिक्वायरमेंट है उसको प्रदान करने में हमको सहायता होती है। नेक्स्ट जो होता है वर्ष के अंत में वित्तीय आंकड़े जो है उपलब्ध हो जाते हैं, ताकि अगर व्यापार में या व्यवसाय में ऑडिटिंग करना है तो ये जो है ये आंकड़े काफ़ी काम आते हैं। ठीक है, अब अकाउंटिंग के लाभ क्या है, तो लाभ अलग अलग होते हैं। जैसे व्यापारी यानी बिजनेसमैन को लाभ होता है, गवर्नमेंट को भी लाभ होता है। मुख्य रूप से दो ही लाभ हम देखने को मिलेंगे। पर विनियोजक, विनियोजक मतलब होता है इन्वेस्टर। जैसे कोई व्यक्ति आपके व्यापार की स्थिति देखेगा और वो उसको पता चल जाएगी, तो वो अगर फायदे में चल रहा है आपका व्यापार तो सिंपल सी बात है इन्वेस्टर यहाँ पे आएंगे।
कर्मचारियों को अगर इसके बारे में पता हो तो कर्मचारियों को लाभ ये हो जाता है कि वो अपनी सैलरी की मांग, बोनस, भत्ते, इन चीज़ों की मांग कर सकते हैं। पर व्यापारियों को लाभ क्या होगा? कर निर्धारण में सहायक होगा, स्मरण शक्ति, समय समय पर हम देख सकते हैं व्यापार में जो भी ट्रांजैक्शन है, न्यायालय में प्रमाण देने के लिए, व्यापार बेचने में सहायक होता है, ऋणों की वसूली यानी कि जो लोन होते हैं उसकी वसूली में सहायक, कर्मचारियों पर नियंत्रण, लाभ हानि का ज्ञान, मतभेदों के निपटारे में सहायक, निर्णय लेने में सहायक, इसके अलावा तुलनात्मक अध्ययन करने में सुविधा। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है यहाँ देख सकते हैं हम व्यापार में लाभ है। अब गवर्नमेंट को कैसे लाभ होता है? करारोपण, यानी कि अगर व्यापार की स्थिति उसको गवर्नमेंट को पता होगी तो किस व्यापार के ऊपर कितना कर लगाना है उसके लिए यहाँ सुविधा हो जाती है। फिर सरकारी उपक्रमों की वित्तीय स्थिति की जानकारी, वित्तीय सहायता स्वीकृत करने में सुविधा, राष्ट्र की प्रगति की जानकारी, लाइसेंस देने का आधार और मूल्य नियंत्रण, ये सब जो है इनको विस्तार से इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है अकाउंट को बेसिक रूप से जानना। उसके बाद हम टैली पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम टैली का ट्यूटोरियल पढ़ रहे हैं ना कि हम अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग के बारे में मेरा उद्देश्य है बेसिक रूप से आपको पता होना चाहिए ताकि आप जो है जब हम टैली की प्रैक्टिस करें तो आपको सारे टर्म्स पता हो, ठीक है। अब जब हम अकाउंटिंग का कंप्लीट लेक्चर अलग से लाएंगे तो उसको आप भले ही जो है सेपरेट रूप से देख सकते हैं अकाउंटिंग समझने के लिए, पर यहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य अकाउंटिंग को समझना नहीं है, अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है, ठीक है। अकाउंटिंग का जो है हमको यहाँ पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। अकाउंटिंग के जो उपयोग करता है यूज़र्स कौन कौन होते हैं? तो आंतरिक यूज़र होते हैं और एक होते हैं बाहरी यानी कि एक्सटर्नल यूज़र। तो एक ओनर होता है, एक मैनेजर होता है, मैनेजमेंट होता है और एक एम्प्लॉय होता है। ये जो होते हैं आंतरिक यानी कि व्यापार के अंदर। अब बाहर के मतलब लेनदार मतलब क्रेडिटर्स होते हैं, बैंक और वित्तीय संस्थाएं, ठीक है, निवेशकर्ता इन्वेस्टर होते हैं, गवर्नमेंट, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर और समाज यानी सोसाइटी, ये सब जो होते हैं अकाउंटिंग के उपयोगकर्ता होते हैं। तो हमको ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेना, बस आपको पता होना चाहिए कौन कौन अकाउंटिंग के उपयोगकर्ता है यानी कि यूज़र है। अब यहाँ आपको बेसिक रूप से जानने को मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो अकाउंट क्या है इसको जानने से पहले हम जो है ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको मैं फिर से बता देता हूँ एक बार जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं। तो देखिए हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली देखें तो यहाँ से हमने जो है सिर्फ अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की परिभाषा देखें। फाइनेंशियल मतलब होता है कंप्लीट एक वित्त वर्ष, ठीक है, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन यानी कंप्लीट वित्तीय जो एक प्रकार से हम बोलें वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन मतलब एक वर्ष के अंतर्गत जो लेखा जोखा उसको रखना, वित्तीय लेखांकन यानी कि एक प्रकार से फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसको बोला जाता है। तो यहाँ हमने देखिए यहाँ मैंने सारी चीज़ आपको बताया। व्यापार क्या होता है? क्रय विक्रय। क्रय विक्रय जहाँ होता है उसे हम बोलते हैं बाजार। उसके बाद पहले वस्तु विनिमय होता था, अब होता है मुद्रा के बेस पे। फिर हमने यहाँ पे नेक्स्ट जो देखे हैं वो क्या देखे हैं यहाँ पे ट्रेड, और किसी भी ट्रेड का जो उद्देश्य होता है वो होता है लाभ कमाना। लाभ कब होगा? जब व्यवस्थित तरीके से मैनेजमेंट हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने देखे यहाँ पे नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि बिजनेस की जो उन्नति है, बिजनेस के विकास के लिए अकाउंटिंग की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको लिखने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग के माध्यम से एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में होने वाले जो विभिन्न ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, सारी चीज़ों का जानकारी को व्यवस्थित रूप से रखता है। तो इसको आप जो है अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताया हूँ। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट बाकी चीज़ें जो है नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। आप इन चीज़ों को विस्तार से यहाँ पे समझ लीजिए। आप इसको समझोगे तो ही आपको टैली बनेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तो आपको टैली में एंट्री करना, जर्नल में एंट्री करना, ये सारी चीज़ें क्या होती है वो आपको बाद में समझ में आएगी। पहले आप इतनी चीज़ें क्लियर रखिए। और टैली आपको ये जो है लेक्चर आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं जो है आने वाले जो भी पार्ट है उससे मैं सुधार कर सकूं, या कोई सजेशन हो तो वो भी मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।